नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में ब्रेकआउट दिखाई दिया है। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को बाय कर रहे हो तो आपको क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं, और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तब भी आपको इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है और अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर कर चलना है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में आप सभी को अच्छे खासे रिटर्न बना कर कर यहाँ पर दे सकता है। पहला जो स्टॉक है वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, और जो दूसरा स्टॉक है यहाँ पर वो डिफेंस सेक्टर से ये बिलोंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले शेयर का नाम यहाँ पर है HSCL, जिसको हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के नाम से जानते हैं। आज इंटरडे के अंदर हमको इस स्टॉक में 3% से अधिक की तेज़ी दिखाई दी। ये तेज़ी करीब करीब 5% के आसपास की थी। अगर हम देखें तो यहाँ पर आज स्टॉक ने 133 रुपीज़ का हाई लगाया, और जो उसका प्रीवियस हाई था करीब 138 रुपीज़ के आसपास, उसको टच करने की दोबारा कोशिश कर रहा है। तो क्या ये लेवल टच कर पाएगा, हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये देखना होगा कि एक महीने में अगर देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्म करता ही ये स्टॉक नज़र आया है। इवन आज यहाँ पर अगर देखें तो 3-3.5% की तेज़ी थी। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप एक महीने का डेटा देखते तो ये करीब करीब हमको 2% 2.5% डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल होता हुआ दिखाई देता। तो एक महीने 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 40% के अच्छे खासे रिटर्न बना कर कर दिए हैं। अब बात ये आती है, सर लॉन्ग टर्म में क्या स्टॉक में अच्छे खासे मूव दिखाई देंगे? तो यहाँ पर अगर देखें तो इनका रेवेन्यू देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, या नेट इनकम देखें या नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें, हर एक में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी, जिसके कारण यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न भी स्टॉक ने बना कर कर दिए हैं जो भी स्टॉक में इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं। तो यहाँ पर अगर आज देखें तो यहाँ पर इनके वॉल्यूम में करीब हमको 59% की तेज़ी दिखाई दी। अब यहाँ पर तेज़ी कब तक जाए, कहाँ तक जा सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर देखें तो काफ़ी अच्छे शानदार वॉल्यूम थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल जनरेट होती नज़र आई हैं। तो सबसे पहले अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को बाय किया है तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना है आपको। यहाँ पर वो स्टॉप लॉस रहने वाला है 126 रुपीज़ 50 पैसे का। उसके बाद इस स्टॉक को अगर सपोर्ट करेगा यहाँ पर स्टॉक, तो ये जो लेवल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखाई देंगे वो रहने वाले हैं 136 रुपीज़ के प्राइस तक। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस टारगेट को ये स्टॉक छू सकता है। तो ज़रूर कल के दिन आपको इस स्टॉक को अपने रडार पर रखना है और अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर कर चलना है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर आता है जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के कई सारे शेयर लिस्टेड हैं, जिसका नाम HAL, BL, भारत डायनामाइक्स, माझगांव डॉक वगैरह। अगर हम बात करें आज से एक महीने पहले करीब करीब यहाँ पर अगर हम बात करें 5 जून को हमने कुछ स्टॉक्स कवर किए थे, जहाँ पर देखिए व्यू बहुत कम आए थे। लेकिन हमने यहाँ पर ऐसे स्टॉक कवर किए थे जहाँ 3 स्टॉक के बारे में बात करी थी जो तीनों ही डिफेंस सेक्टर से बिलोंग कर रहे थे। वहाँ पर एक जो स्टॉक था हमारा माझगांव डॉक, उस वक्त आई थिंक 8 से 900, 8.5 से 900 के प्राइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। उस वक्त मैंने आप लोगों से बोला था कि स्टॉक पर नज़र बनाकर रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखें DSC की जो इनकी मीटिंग थी वो होने वाली थी, जिसमें कई सारे यहाँ पर निर्णय लेने थे, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश मूवमेंट दिखा रहा था। तो अगर यहाँ पर बात करें तो जी न्यूज़ का एक आर्टिकल है जहाँ पर आप देखें डिफेंस सेक्टर से जुड़े शेयरों में आज जोरदार तेज़ी। जहाँ पर इन शेयरों में तेज़ी का कारण क्या है कि इन शेयरों में तेज़ी का बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते होने वाली संभावित कई बड़ी डील हैं। बता दें कि 13 जुलाई को डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल DAC की अहम मीटिंग है। इसके चलते डिफेंस स्टॉक रॉकेट हो गए हैं। इसमें मझगांव डॉक के शेयरों में तो 10% का सर्किट तो लगा ही लगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो स्टॉक मैंने कवर किया BEL, उस पर भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी। अब यहाँ पर जो इस डील्स के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, जो पहलू में जो आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर देखिए पहला क्या बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमान खरीदने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने वाली है। उसके अलावा रक्षा मंत्रालय से 2 से 3 पनडुब्बियाँ खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी की उम्मीद है। अब यहाँ पर अगर आपको पता होगा, मझगांव डॉक काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, अगर हम बात करें समरीन वगैरह की तो। इसके अलावा हेलीकॉप्टर इंजन बनाने का भी ऑर्डर यहाँ पर संभवतः यहाँ पर इन सेक्टर को मिलने वाला है, जिसकी वजह से अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी। तो यहाँ पर देखिए BL
जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं, 3.5% से अधिक की तेज़ी थी। तो आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 127 रुपीज़ 35 पैसे पर। तो यहाँ पर मज़गांव डॉक की बात करें तो जब 5 जून को वीडियो आया था उसके बाद से करीब करीब यहाँ पर इस स्टॉक में 61% से अधिक की तेज़ी दिखाई दी। अब जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, आई होप यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, और जिन लोगों ने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया था तो आई होप यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट भी गेन कर आप लोग यहाँ पर बैठे होंगे। तो देखिए ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी रिटर्न बनाकर दे सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप समझ सकते हो कि जो मौजूदा सरकार है डिफेंस सेक्टर पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर फोकस करती ही नज़र आ रही है, जिसकी वजह से सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही नहीं, हर एक सेक्टर पर यहाँ पर इस सरकार का, इस गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस बना हुआ है, जिसकी वजह से हर एक स्टॉक यहाँ पर अच्छे खासे अपसाइड के मूव दिखा रहे हैं। तो BEL की बात करें तो BEL में क्या करना है आपको, अगर आप देखें यहाँ पर तो आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक इसका 52 वीक नया हाई लगता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर संभवतः जो लोग स्टॉक में होल्ड कर रखे हैं या न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 126 रुपीज़ 50 पैसे का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जो टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में वो यहाँ पर 136 रुपीज़ के रहने वाले हैं। तो वहीं पर करंट प्राइस अगर देखें इस स्टॉक का तो ये स्टॉक हमको करीब करीब 127 रुपीज़ 35 पैसे का दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक मेजर रेजिस्टेंस था यहाँ पर, जहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर एंट्री कब लेनी है, जब स्टॉक 128 के लेवल को सस्टेन करे, एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको 126 रुपीज़ 50 पैसे का। डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले समय में इस स्टॉक में जो टारगेट मैंने बताया 136 रुपीज़ के वो इजीली मिलने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है फिर भी आप इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये सेक्टर मूव करने वाला है आने वाले समय में। तो देखिए ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये जो भी मेरी बातें मैंने शेयर करी हैं इस वीडियो में वो मेरा पर्सनल व्यू है खुद का। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें किसी भी स्टॉक में तो किसी भी यूट्यूबर के वीडियो जो स्टॉक्स से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उनकी बातों को सुनकर स्टॉक में कभी भी निवेश नहीं करना है। स्टॉक में निवेश करने से पहले आप लोग एक बार उस कंपनी के बारे में अवश्य जान लें, कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और क्या आप उस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। अगर आप उस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं तभी आप उस स्टॉक में एंट्री लें। अदरवाइज़ अगर आप एक मार्केट में लर्नर हैं, लर्निंग के तौर पर मार्केट में काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप उन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए, उनके बिजनेस को समझिए, कंपनी के बारे में पढ़िए। और अगर आप कंपनी के बिजनेस आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आने वाले समय में इस कंपनी में अच्छी खासी डिमांड हो सकती है, इस सेक्टर में डिमांड हो सकती है, तो आप उस वक्त धीरे धीरे करके उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में SIP मोड पर बाय कर यहाँ पर चल सकते हो। कभी भी एक अगर आप बिगिनर हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट कभी एक साथ निवेश नहीं करना है, ये बात आप लोग ज़रूर मेरी बात गांठ बांध कर चलिएगा। उससे होगा क्या कि आप एक हैवी लॉस से बच सकते हो। और यहाँ पर डेफिनेटली अगर किसी भी कारणवश मार्केट में गिरावट आती है तो एक अच्छा मौका होगा कि आप स्टॉक को नीचे के भाव पर बाय कर चल सकें। आई होप यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।